दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं जिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो अभी सारे रेडी हो गए, बज गए 12। तो हम जा रहे हैं मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, कल बात हुई थी। तो ये जा रहे हैं उधर, हम लोग को छोड़ देंगे, फिर शाम तक घर आ जाएंगे। तो टाइम हो गया काफ़ी, चलिए निकलते हैं, मिलते हैं वहाँ मम्मी से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है मेरी मम्मी। और धूप बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल छुपा के उड़ा के लेकर आए हैं छोटी को। तो मम्मी को मेरे बीपी वाली प्रॉब्लम तो है ही, उसकी दवा परमानेंट चलती है, लेकिन अभी 2 दिन से इनको भूलने की दिक्कत हो रही है। गैस खुली छोड़ दी थी और गिर भी पड़ी थी। तो ये सब मुझे पता नहीं चला। मैं बात रोज़ करती हूँ, मम्मी को फ़ोन करती हूँ, लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं बताया था। मौसी का लड़का यहाँ रहता है, उसने फ़ोन उठाया। मम्मी दवा ववा खा के सो रही थी, तब उसने मुझे बताया। तो फिर मैंने रात में इनको बोल दिया था कि मुझे जाना है अर्जेंट, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो फिर इसीलिए हम सुबह इनको निकलना था अपने काम पे, तो उनके साथ मैं चली आई हूँ। और बस खाना पीना हो गया है दोपहर का। और मम्मी की आज तबीयत काफ़ी ठीक है, डॉक्टर को दिखा कर ले आए थे मामा। और बस यही है कि जिसके 2 जवान बेटे चले जाएं तो टेंशनें तो होती ही हैं, भूलना ये सब तो स्वाभाविक है ही। तो मामा लोग इनके जब दुकान चले गए तब छोटी खुल कर खेली हैं, बच्चों को खूब कस के शैतानी सूझी है। फिर पहले तो ये डर रही थी, सबको देख देख के रो रही। उसके बाद इसने ऐसा आतंक काटा है कि पूछो नहीं। तो मुझे भी चेंज कर, मतलब कपड़े तो मैं नहीं लेकर आई थी, तो भाभी का मैंने लोअर और टी शर्ट पहन लिया था, जो कि मैं कभी नहीं पहनती हूँ। तो मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन क्या बताएं, गर्मी भी लग रही थी। साड़ी पहनते तो है नहीं, आदत नहीं है, तो फिर मैंने ये पहन लिया भाभी का। बिट्टू दीदी कहाँ गई? बिट्टू दीदी बहुत शैतानी कर रही है। तो सब लोग बोल रहे थे कि आज मत जाओ, रुक जाओ। बिट्टू भी बिल्कुल तैयार थी रुकने के लिए, लेकिन इनका फ़ोन आ गया। बोले हमको कहीं जाना है, तो पहले तुमको घर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम काम से निकलेंगे। लेकिन फिर आते आते, हमको पता है इनका ऐसा ही होता है, तो आते आते इनको रात को 10 बज गया था। तो रात का खाना भी मैंने यहीं पे खाया था। तो ये देखो, इसको यहाँ गाड़ी मिल जाती है चलाने के लिए, तो गाड़ी लेकर आ गई है। और छोटी के लिए मैं कई बार सोचती हूँ ले लूँ, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा ख़तरा है, जीना है, खुला हुआ है सब। एक बार नीचे बाबू गिर भी गया था गाड़ी वाड़ी लेके, इसलिए मैं छोटी के लिए गाड़ी नहीं ले रही। तो भाभी के भी 2 बेटे हैं, तो ये चारों मिलके जो है खूब मस्ती कर रहे थे। इन सबको बड़ी मज़ा आ रही थी साथ में। और पता है, मेरी भाभी को करीब 5-6 साल बाद शादी के काफ़ी इलाज के बाद बेटा हुआ था। उसके 2 साल बाद फिर से एक बेटा हो गया। तो वही कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। काफ़ी इलाज कराया था, बिल्कुल डॉक्टर ने मना ही कर दिया था, लेकिन फिर अपने आप ही ऊपर वाले की कृपा हुई, ईश्वर की, तो सब कुछ बढ़िया हो गया। 2 बेटे हो गए हैं उनके। तो शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो भाभी बनाने जा रही हैं लौकी का कोफ्ता और लौकी का ही रायता। तो मम्मी लौकी लेकर आई थी, तो हमने कहा लाओ हम छील देते हैं। तो बैठकर मम्मी से थोड़ी बहुत बातें भी करते जा रहे हैं, क्योंकि मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन बस मम्मी के हाल चाल पूछती हूँ, बाकी इधर उधर की मैं कोई बात नहीं करती हूँ। वैसे भी यहाँ आई हूँ तब भी नहीं, तो बस वो लेकर बैठी थी, तो हमने कहा लाओ हम छील देते हैं। तो लौकी का कोफ्ता वगैरह मैं तो बनाती नहीं हूँ, झंझट, क्योंकि पति देव खाते नहीं है लौकी वगैरह, और कोफ्ता नहीं खाते हैं, बाकी दाल वाल खा लेते हैं। तो यहाँ बैठकर मैं मम्मी से बात भी करती जा रही हूँ। और बच्चे अपना, ये देखो दूसरी गाड़ी ले आई है, वो चला रही है। फिर लौकी के कोफ्ते पकौड़ी जो बनी, तो वो छोटी को दिया। हमने कहा मोमो समझ के खा ले रही है, तो इसको मोमोज़ वैसे पसंद है, मोमो समझ के खा ले रही है। और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, ज़्यादातर यहीं रहती हैं, तो मामा ही देखते हैं। आप लोग तो जानते ही हो, पापा भी नहीं है, 2 भाई थे वो भी नहीं है, तो कौन देखेगा। तो वो ज़्यादातर यहीं रहती हैं। बाकी मानती नहीं हैं, बीच बीच में गाँव भाग जाती हैं, इतना मना करने के बाद भी। बाकी सब लोग कहते हैं यहीं रहो, क्योंकि यहाँ मामी नहीं है, यहाँ भी एक बड़ा बुज़ुर्ग चाहिए, मामा है केवल।
तो ज़्यादातर मम्मी का यहीं रहना होता है। तो पतिदेव फ़ोन आ गया था कि आ रहे हैं, तो बस हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। और पता है मेरा फेवरेट था, मम्मी शादी के पहले गरम गरम रोटियां सेकती थी, तभी मैं बैठकर खाना खाती थी। तो शादी होने के बाद तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। तो अभी भाभी बस सेक सेक के रोटियां दे रही हैं मुझे, और मैं गर्मा गर्म खा रही हूँ। इस चक्कर में ज़्यादा ही खा गई, और कोफ्ते की सब्ज़ी भी मैंने बहुत दिनों बाद खाई थी, तो मज़ा ही आ गया गर्मा गर्म खाना खा के। तो हमें निकलना था, तो हम जल्दी खा लिया है हमने। तो मम्मी ने भी साथ में खा लिया, उनको दवा वगैरह खानी है। बाकी मामा बोल रहे थे कि कल मम्मी को दूसरी जगह जाकर दिखाएंगे जाके। तो बस ये आ गए थे नीचे, तो मैंने साड़ी भी चेंज कर ली है ताकि आए तो बस मैं पूरा बिल्कुल रेडी रहूं, क्योंकि ये घर छोड़ेंगे मुझे, फिर इनको फिर से निकलना रहेगा। तो रास्ते में हमने कहा चलो और कुछ तो नहीं, बिट्टू को आइसक्रीम खानी थी, तो बस छोटी ने, बिट्टू ने, हमने सब ने आइसक्रीम खाई, और उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। बाकी आज कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं हुई, जबकि घर का सामान भी मुझे लेना था। बज गए हैं 11 बजे, पौने 11 बजे हम लोग घर आए थे। तो फटाफट से पहले ये हुआ कि पूरा घर बंद था, जल्दी कूलर और पंखा चलाया, कपड़े चेंज किए, छोटे कपड़े उतार दिए हैं, पैंट पहन के घूम रही है। अभी थोड़ी देर बाद टी शर्ट हल्का फुल्का घर का पहनाएंगे, और अभी हमको झाड़ू पोछा करके बिस्तर बिछाना, बच्चों को दूध देना है। तो चलिए दोस्तों, आज ब्लॉग ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, छोटा ही था। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और जब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली किसी को पता नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए मैं ढंग से शूट ही नहीं कर पाती हूँ। कहीं जाती हूँ तो वहाँ की सब लोग सोचेंगे क्यों वीडियो बना रही हूँ। मैंने आज सोचा था कि मैं भाभी को बता दूँ, लेकिन फिर नहीं बताया मैंने। तो बताने वाला जिस दिन हो जाएगा उस दिन बताएंगे, अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं। बाय बाय। आप लोग सपोर्ट करिए, जल्दी से इस लायक बना दीजिए कि मुझे बताना ना पड़े किसी को, सबको खुद ही पता चल जाए। काश ऐसा दिन कब आएगा मेरी लाइफ में। चलो इंतज़ार करते हैं। बाय बाय।